जय श्री राम। वाल्मीकि नादर घट जोने निज निज मुख निज कै निज होने जलतर जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जाजे पाई। सो जानवा सतसंग प्रभाव रोकहु वेद नान उपाऊ। जिनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब संगति का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मधु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बाल सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति का ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधिवस सुजस कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से भी यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांपों की मड़ियों के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर पाती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट का संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हर हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कई जात सो कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव रवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कह सकते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहु कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिसके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसमें उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इन बात विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सत भाई, जोय बिनु रा काज दीन बाई। पर हित हानि लाभ जिन करे,
ऊर्जे हरस विषाद विसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दुष्ट से लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसा की, पर हित ग्रत जिनके मन माखे। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर का यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्वाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी से में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बसे बसाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषा से, अध अब गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन से कुबेर के समान धनी है, जिसकी बढ़ती सभी की हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छ तारे के समान है, और जिसके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर आकजु लगी तुन पर हरहि, जिम हिम उपल कसी दली गरहि। बंधव कल जस शीस सरोसा, सहस बदन बनई पर रोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दुष्टों को का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझदार प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रभ बनौ पृथुराज समाना, पर अध सुनई सहस 10 काना। बहुरी सक सम बिनौ तेहि, संतक सुरानीक हित जेहि। पुनि जिनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान बनकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बज दे सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। उदासीन अति मित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन विनती करौ सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि कीनी न होरा, तिन निज ओर न लाऊ बोरा। बयाल पियई अति अनुरागा, होय निरामसी कबहु की कागा। मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं।
बांधव संत असजन चरना, दुख प्रद भयउ बीच कछु करना। बिरचिरि एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दर दारन देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों के दुख देने वाले, किंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अथवा संतों का बिछुड़ना मारने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माहि। जजक जोक जिमि गुण गुण बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक संग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोगों की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मित्र रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समूह एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। बल अनबल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई पे लहि लहे, न निचाही नीचु। साधु सराहे अमृता, गरल सराहि नीच। भला भलाई को ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करने के लिए कहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अध अब गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उगधि अब गाहा। ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसका ग्रहण या त्याग नहीं कर सकते। भय लेउ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण मासाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। जय श्री राम।